17 साल का था वो लड़का, सैनिक स्कूल का टॉपर। 2016 में अपनी आंखों में फौज में अफसर बनने का सपना लिए एनडीए ज्वाइन करता है। नाम कार्तिक शर्मा। लेकिन जिंदगी कभी कभी सपनों के साथ ऐसे खेल खेलती है जिसका दर्द ना महसूस किया जा सकता है और ना ही समझा जा सकता है। एक पीटी एक्सरसाइज, एक गलत डाइव और सब कुछ खत्म। सिर्फ 18 साल की उम्र में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और पूरा शरीर पैरालाइज्ड। क्या सिर्फ एक एक्सीडेंट, एक इंजरी, एक कैडेट का सपना, उसका स्टेटस, उसकी इज्जत सब कुछ छीन लेने के लिए काफी है? विक्रांत राज आरएमसी का पास आउट, एक फौजी फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का, 6 फीट लंबा, फिजिकली फिट, मेंटली टफ, एनडीए 137 कोर्स का हिस्सा। बॉक्सिंग के दौरान सर पर चोट लगी। वो मेडिकल कैटेगरी बनकर रिलैक्स कर रहा था, पर उसकी स्क्वाड्रन को उसकी जरूरत फुटबॉल ग्राउंड पर थी। वो मैदान पर उतरा और फिर फुटबॉल में वो चोट दोबारा उभर कर आई और वहीं से उसकी जिंदगी का रास्ता ही बदल गया। 4 महीने तक कोमा में रहा और अपने ही घर वालों को नहीं पहचान पाया। उसके बाद के 2 साल एक एंडलेस स्ट्रगल बने रहे, मेंटल, फिजिकल एंड फाइनेंशियल तीनों लेवल पर। लेकिन कार्तिक और विक्रांत अकेले नहीं हैं। उन जैसे सपने, उन जैसा जोश, उन जैसे जज्बात लेकर आज तक 450 से भी ज्यादा कैडेट एनडीए, आईएमए, आईएनए, ओटीए, एएफएसए मेडिकल ग्राउंड पर बोर्ड आउट किए जा चुके हैं। हर एक बोर्डेड आउट कैडेट की कहानी जरूर अलग है, लेकिन हर एक कहानी में एक ही एहसास है, एक सपने का टूटना, एक पहचान का छिन जाना और एक सिस्टम का खामोश हो जाना। ये सिर्फ फिजिकल इंजरीज नहीं होती, ये होती हैं अंदर से तोड़ देने वाली चोटें जिन्हें ना सोसाइटी समझ पाती है और ना सिस्टम। आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे उन चैलेंजेस की जो एक बोर्डेड आउट कैडेट रोज झेलता है, मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली। हम ये भी समझेंगे कि हमारा सिस्टम उनके लिए क्या करता है और दुनिया के दूसरे देश ऐसे कैडेट्स के साथ कैसे खड़े होते हैं। क्योंकि सवाल सिर्फ कंपनसेशन का नहीं है, सवाल है इंसाफ का, और इंसाफ तभी होगा जब हम इन कैडेट्स की कहानियां सुनेंगे, समझेंगे और कुछ बदलने की सोचेंगे। चलिए पहले समझते हैं कि बोर्ड आउट होने के बाद एक कैडेट की हालत क्या होती है। बोर्ड आउट होने के बाद कैडेट को एकेडमी से ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करने दी जाती, चाहे उसने 2 या 2.5 साल की ट्रेनिंग तक कंप्लीट कर ली हो। हाँ, कुछ एकेडमीज के पास सर्टेन यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयूज होते हैं जिनके थ्रू वो अपनी ग्रेजुएशन कंटिन्यू कर सकते हैं। पर जो भी है, खत्म होती बात यह है कि जो लड़का 17 साल की उम्र में क्लियर करियर पाथ के साथ एकेडमी ज्वाइन करता है, उसे वापस सिविलियन लाइफ में जीरो से शुरू करना पड़ता है। और तब तक उसके स्कूल के दोस्त ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं, प्लेसमेंट्स ले चुके होते हैं और करियर में बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं। वही ये कैडेट जिसका करियर एक प्रॉमिसिंग करियर था, अब उसे लगता है कि वो सालों पीछे छूट चुका है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल गैप नहीं बल्कि एक डीप साइकोलॉजिकल सेटबैक भी होता है। देश का फौजी बनने के लिए जो सब उसने एकेडमी में किया है, जो सब उसने सीखा है, सिविलियन लाइफ में उसकी कोई वैल्यू नहीं मिलती। इंटर्नशिप, एक्सपोजर, प्लेसमेंट सब कुछ मिस हो जाता है और सबसे बड़ा लॉस होता है डायरेक्शन का। एक बोर्डेड आउट कैडेट की जिंदगी में बहुत सारी फिजिकल लिमिटेशंस आ जाती हैं। बोर्ड आउट होने के पीछे का रीजन यूजुअली एक सीरियस मेडिकल इंजरी होती है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ब्रेन ट्रॉमा, ऑर्थोपेडिक डैमेज। ऐसी कंडीशंस में बेसिक एक्टिविटीज भी चैलेंज बन जाती है। रेगुलर फिजियोथेरेपी, मोबिलिटी एड्स, व्हीलचेयर, वॉकर, पोस्ट सर्जिकल रिहैबिलिटेशन, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस पार्ट ऑफ लाइफ बन जाती हैं। ऐसे कैडेट्स के लिए एक सिंपल दिन भी बिना प्लानिंग और असिस्टेंस के पॉसिबल नहीं होता और मेडिकल के खर्चे कम नहीं होते, बढ़ते जाते हैं। ट्रीटमेंट खत्म नहीं होता, क्रॉनिक कंडीशन का लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस होता है। हर महीने दवाइयां, टेस्ट, फॉलोअप्स, और इस सब का खर्चा डायरेक्टली उन्हीं कैडेट्स या फिर उनके परिवारों को झेलना पड़ता है। कई बार तो एक्सग्रेशिया मिलने के बाद भी डेली मेडिकल नीड्स कवर नहीं हो पाती, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल और केयर सेंटर अफोर्ड नहीं हो पाते, फाइनेंशियल बर्डन कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहता है। सिस्टमैटिकली इस मेडिकल लोड के लिए कोई भी स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट मैकेनिज्म नहीं है। ज्यादातर कैडेट्स मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होते हैं। फैमिली एक्सपेक्टेशन होती है कि एक दिन बेटा अफसर बनेगा, घर का सहारा बनेगा। लेकिन जब एक कैडेट बोर्ड आउट होता है, वही लड़का फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए परिवार के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। मेडिकल बिल्स, एजुकेशन का खर्चा फैमिली को उठाना पड़ता है। ये रोल रिवर्सल इमोशनल और मेंटल दोनों लेवल्स पर बहुत हैवी होता है और इसके साथ आते हैं साइकोलॉजिकल और सोसाइटल प्रेशर्स। सबसे ज्यादा इग्नोर्ड पार्ट है मेंटल ट्रॉमा। आपके कोर्समेट्स कमीशन हो रहे होते हैं, पोस्टिंग्स ज्वाइन कर रहे होते हैं और आप एक बेसिक रूटीन के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हो। ऊपर से सोसाइटी भी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। क्या हुआ था, वापस जा सकते हो क्या, अब क्या होगा, अब क्या करोगे? ये रेपिटेटिव क्वेश्चन, कोर्स ग्रुप के अपडेट्स, दोस्तों की सक्सेस स्टोरी सब मिलके कांस्टेंट रिमाइंडर बन जाते हैं कि आप बहुत पीछे छूट चुके हो। और सबसे तीखा सवाल, भाग आए क्या? कई डिसेबल्ड कैडेट्स तो सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। चलिए अभी बात करते हैं कि हमारी सरकार इन डिसेबल्ड कैडेट्स को देती क्या है। बोर्डेड आउट ऑफिसर कैडेट्स, इवन दोस विद परमानेंट लाइफ ऑल्टरिंग डिसेबिलिटीज, डोंट रिसीव अ डिसेबिलिटी पेंशन। उनको बस एक मंथली एक्स ग्रेशिया दिया जाता है, मंथली एक्स ग्रेशिया पेमेंट ऑफ 9,000 रुपीज। एक छोटा सा डिसेबिलिटी अवार्ड दे दिया जाता है, 16,200 रुपए पर मंथ फॉर 100% डिसेबिलिटी, विच इज प्रोपोर्शनली रिड्यूस्ड फॉर लोअर परसेंटेजेस बट एप्लीकेबल ओनली इफ द डिसेबिलिटी इज नॉट लेस देन 20%। यानी आपको डिसेबिलिटी अवार्ड तभी मिलेगा अगर आपकी डिसेबिलिटी 20% या उससे ज्यादा है। इसके साथ साथ कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस
₹6,750 पर मंथ इफ एप्लीकेबल। लेकिन ये बेनिफिट सिर्फ फाइनेंशियल कंपनसेशन तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है नो एक्स सर्विसमैन स्टेटस, नो मिलिट्री हॉस्पिटल एक्सेस, नो पोस्ट सर्विस बेनिफिट्स एंड नो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स। और ये सब बवाल इसलिए है क्योंकि 1996 में एक पॉलिसी चेंज के तहत डिसेबिलिटी पेंशन को ऑफिशियली हटाकर एक्स ग्रेशिया टर्म यूज करना शुरू कर दिया गया था। जब से इंडियन आर्मी ने इंडियन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग इंडिया में शुरू करी, ट्रेनिंग के दौरान उनके लिए डिसेबिलिटी पेंशन का प्रावधान था। 1944 एंड 1954 के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पॉलिसी लेटर्स हैं, जिसमें कहा गया है कि कैडेट्स को नीड्स बेसिस पे डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी अगर ट्रेनिंग के दौरान इंजरी होती है तो। और फिर आता है साल 1996, इस पॉलिसी को बदल दिया गया। डिसेबिलिटी पेंशन का नाम बदलकर एक्स ग्रेशिया कर दिया गया और इसे हर मेडिकली बोर्डेड आउट कैडेट के लिए एप्लीकेबल कर दिया गया। इस बदलाव के बाद कैडेट्स को पेंशन नहीं मिलती, उन्हें एक्स सर्विसमैन का ऑफिशियल स्टेटस, मेडिकल ट्रीटमेंट, रीसेटलमेंट सपोर्ट कुछ नहीं दिया जाता। आयरॉनिकली 1996 से पहले बोर्ड आउट होने वाले कैडेट्स को ये पेंशन दी जाती थी, लेकिन 1996 के बाद सब कैडेट्स को उस कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। अब यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन समझना बहुत जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हर एक एम्प्लॉय को, इंक्लूडिंग सिविल सर्वेंट्स को, अगर ट्रेनिंग के दौरान इंजरी होती है तो उन्हें फुल सर्विस बेनिफिट्स मिलते हैं, फुल सैलरी टिल रिटायरमेंट एज एंड रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी। BSF, CRPF, ITBP के कैडेट अगर ट्रेनिंग के दौरान डिसेबल हो जाते हैं तो उनको प्रॉपर डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। यहाँ तक कि कोस्ट गार्ड ट्रेनीज जो INA में नेवल कैडेट्स के साथ ट्रेनिंग करते हैं, उन्हें भी ट्रेनिंग में डिसेबल होने पर डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। और इंडियन आर्मी के जवान भी अगर ट्रेनिंग के दौरान इंजर हो जाते हैं तो उन्हें एक्स सर्विसमैन स्टेटस मिलता है, उनकी सारी मेडिकल और पोस्ट सर्विस बेनिफिट्स उन्हें दिलाए जाते हैं। एक अग्निवीर को भी ट्रेनिंग के दौरान डिसेबिलिटी हो जाने पर सब बेनिफिट्स दिए जाते हैं जो सर्विस में डिसेबिलिटी होने पर मिलते हैं। तो फिर सवाल ये है कि ऑफिसर कैडेट्स के साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है? और बड़े बड़े देश जैसे US, UK, इजराइल, कनाडा, इन सब में भी एक डिसेबल्ड कैडेट्स को सारी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दी जाती हैं। और अगर हमारी बात की जाए तो हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ अगर कैडेट एक इंजरी या फिर मेडिकल इमरजेंसी से बोर्ड आउट हो जाए तो सिस्टम उसे कहता है अब तुम हमारे नहीं रहे। ना कोई वेटरन स्टेटस, ना स्ट्रक्चर्ड मेडिकल केयर और ना कोई रीसेटलमेंट प्लान। जहाँ पर दुनिया के देश कह रहे हैं यू वो द यूनिफॉर्म एंड वी विल कैरी योर बर्डन, वहीं पर हम कहते हैं कौन सी यूनिफॉर्म, तुमने तो सर्विस ही नहीं की भाई। चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो को बनाने के मुद्दे पर कि हमारी सरकार को क्या करना चाहिए। सबसे पहले ग्रांट वेटरन स्टेटस फॉर मेडिकली बोर्डेड आउट कैडेट्स। अ कैडेट हु वेयर्स द यूनिफॉर्म, गिव्स हिज स्वेट एंड ब्लड इन ट्रेनिंग एंड गेट्स इंजर्ड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, वो सिविलियन नहीं हो सकता भाई। इन डिसेबल्ड कैडेट्स को एक्स सर्विसमैन स्टेटस दो, गिव देम एक्सेस टू ECHS एंड मिलिट्री हॉस्पिटल्स। अगर एक जवान को ट्रेनिंग में चोट लगने पर ESM स्टेटस मिल सकता है तो एक कैडेट को क्यों नहीं? दूसरा पॉइंट, एक्स ग्रेशिया नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड डिसेबिलिटी पेंशन होनी चाहिए। आज के टाइम में 9,000 एक्स ग्रेशिया और कुछ हजार का अलाउंस, ये ना उनके मेडिकल नीड्स को कवर करता है, ना उनके सपने, टाइम और पोटेंशियल के लॉस को। इसीलिए सिस्टम क्या कर सकता है, डिसेबिलिटी पेंशन को एक बार फिर से रिवाइव किया जा सकता है। एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल होना चाहिए ताकि कैडेट हर महीने अपनी बेसिक डिग्निटी के साथ जीवन चला सके। तीसरा, देयर शुड बी अ स्ट्रक्चर्ड एग्जिट एंड री इंटीग्रेशन प्लान। एक कैडेट जब बोर्ड आउट होता है तो उसके सामने सिर्फ एक मेडिकल चैलेंज नहीं होता, उसके सामने पूरी जिंदगी दोबारा प्लान करके उसको जीने का चैलेंज होता है। MOD के पास हजारों डिफेंस सिविलियन पोस्ट हैं जिनमें इन कैडेट्स को अब्सॉर्ब किया जा सकता है। इसके अलावा जरूरत है एक फॉर्मलाइज्ड करियर ट्रांजिशन फ्रेमवर्क की, जहां पर कैडेट को करियर काउंसलिंग मिल सके, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल सके और हायर एजुकेशन में सपोर्ट दी जा सके। यूके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का करियर ट्रांजिशन पार्टनरशिप इस अप्रोच का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये यूके का एक ऐसा ऑफिशियल रीसेटलमेंट प्रोग्राम है जो सारे सर्विस छोड़ने वाले लोगों को, इंक्लूडिंग मेडिकली डिस्चार्ज लोगों को, सिविल एम्प्लॉयमेंट और करियर कोचिंग में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात, ये प्रोग्राम सिर्फ फंडिंग नहीं देता, डायरेक्शन देता है। इंडिया में भी अगर एक ऐसा रीसेटलमेंट इकोसिस्टम बना दिया जाए तो कैडेट सिर्फ सर्वाइव नहीं करेंगे बल्कि फिर से थ्राइव करेंगे। और हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये कैडेट कोई फेलियर नहीं है। दीज आर एसेट्स हु स्किल्स कैन स्टिल बी यूटिलाइज्ड फॉर द नेशन एंड बियॉन्ड द बैटलफील्ड। देखो, खत्म होती बात यह है कि कोई भी कैडेट सिंपैथी नहीं मांगता, इनको कोई भीख नहीं चाहिए। ज्यादातर डिसेबल्ड कैडेट्स अपने बलबूते पर इन सब मुश्किलों के बावजूद भी देश विदेश में सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये कैडेट बस इतना चाहते हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट सिस्टम हो जो इन्हें इंजरी के बाद अपनी जिंदगी दोबारा से ट्रैक पर लाने का मौका दे। मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ इंजरीज आनी ही आनी है क्योंकि ट्रेनिंग खुद एक बैटलफील्ड है। इट पुशेस द बॉडी बियॉन्ड लिमिट्स, टेस्ट मेंटल रेसिलियंस एंड डिमांड्स एवरीथिंग इवन बिफोर द वॉर बिगिंस। हमने अपनी एक पिछली वीडियो में भी ये बात की थी कि कैसे दुनिया की सारी ट्रेनिंग एकेडमीज में 15 से 20% लोग अपनी ट्रेनिंग खत्म नहीं कर पाते। ये स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं कि इंजरीज आर नॉट रेयर, नॉट रैंडम, वो एक प्रेडिक्टेबल आउटकम है ऑफ अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिपेयर वॉरियर्स।
और जब इंजरीज प्रिडिक्टेबल हैं तो उनका सिस्टम लेवल सोल्यूशन भी होना चाहिए। इंडिया में भी एक इलीट लेवल की ट्रेनिंग है, पर जब इंजरी होती है तो कैडेट को लगता है वो सिस्टम देश और अपने परिवार के लिए एक बोझ बन गया है। तो आप बताइए क्या ये अप्रोच सही है? एक कैडेट जब बोर्ड आउट होता है तो वो सिर्फ अपना करियर नहीं खोता, उसे हर दिन सोसाइटी की बेरुखी, सिस्टम के लंबे डीलेज और अपने टूट चुके आत्मविश्वास से जंग लड़नी पड़ती है। लेकिन उस कैडेट की मांग सिर्फ इतनी है, एक मौका, एक पहचान, एक प्लान और एक सिस्टम जो उसे भूल ना जाए। क्योंकि बोर्डेड आउट कैडेट्स का सबसे बड़ा दर्द ये नहीं होता कि वो फौज में अब नहीं रहे, वो होता है कि सिस्टम ने उन्हें ऐसे छोड़ दिया जैसे वो कभी सिस्टम का हिस्सा थे ही नहीं। मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि ये सही जगह पर पहुंच सके। बाकी मिलते हैं जल्दी एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ, तब तक रखो अपना ध्यान। जय हिंद, जय भारत।